बिल्कुल मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा आदि कैलाश का ये पर्वत, ठीक है। और ये हमारे आदि कैलाश, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर एक त्रिशूल है और एक मंदिर है छोटा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो भैया ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। 1125 रुपये लेती है धारचूला तक, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं ये नेपाल है, ठीक है, और ये जो है काली नदी है और ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो हम वो पुल क्रॉस करके नेपाल में आ गए इस तरफ, ठीक है। तो अगर आप नेपाल में घूमने आते हो तो ये नेपाल की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता रखी है। तो दोस्तों, हमारे बन चुके हैं परमिट, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमें मिली ये गाड़ी, हमने गाड़ी की है चुका है। और बिल्कुल सामने मेरे ओम पर्वत है, ठीक है, ये जो है बिल्कुल सामने। दोस्तों, ओम पर्वत के करोदर्शन बिल्कुल सामने ओम पर्वत है और यहाँ कुछ एंट्री इस तरह की है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके लिपू लेक, ठीक है, और यहाँ से हमें महादेव के दर्शन होंगे, ठीक है, जो कि कैलाश मानसरोवर दर्शन होंगे। हम लगभग समुद्री तल से 19,000 फीट ऊपर है और बिल्कुल सामने आपको मानसरोवर कैलाश दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम अपने दोस्तों हम आ चुके पार्वती कुंड, जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, तो यहाँ पार्वती कुंड है। तो दोस्तों, हम आगे पार्वती कुंड जहाँ पे जल भरा जाता है। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गौरी कुंड है और बिल्कुल पीछे आदि कैलाश है, ठीक है। ये नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण वशिष्ठ पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके जाने वाला हूँ आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पे। मैं फिलहाल खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से टनकपुरा की है। टनकपुरा जाने के बाद वहाँ से हम दूसरे वाहन में जाएंगे, पर जो हमारी यात्रा है शुरू होने वाली है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो भैया, मैं और मेरे दोस्त दोनों जा रहे हैं। छोटी से छोटी जानकारी आपको देना चाहेंगे अपनी इस वीडियो पे। बस आप वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो खड़े हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन खड़े हैं, ये भैया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का दृश्य है। ये मेरा भाई, मैं बता दूँ, ये पूरी जर्नी मेरे साथ रहेगा। हाँ, ट्रेन आ गई। ये मेरा भाई है वरुण, ठीक है। और हाँ, यहाँ से हम जाएंगे टनकपुरा से फिर पिथौरागढ़ से फिर आगे की यात्रा हम यानी जीप द्वारा, यानी कि वहाँ के जो लोकल जो वाहन है उनसे करेंगे। तो हमारी ट्रेन आने वाली है और चलते हैं। इस यात्रा का आनंद लेना जरूर और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलो वीडियो बने ना। तो वरुण भाई, ट्रेन आ चुकी है आपकी, क्या बात है भैया। ये आ गई हमारी ट्रेन। हर हर महादेव। तो भैया, ये ट्रेन हमें लेके जाएगी टनकपुरा तक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो मूल्य है, हमने सेकंड एसी करवाया है। सेकंड एसी का जो मूल्य है वो करीबन 1000 रुपये आएगा, ठीक है। अगर आप थर्ड एसी करवाएंगे तो उसमें जो इसका जो मूल्य है वो 600 रुपये के आसपास आएगा दिल्ली से टनकपुरा का, ठीक है। और अगर आप यानी कि साधारण टिकट करवाएंगे तो उसका जो मूल्य है वो 250 से 300 रुपये के बीच में पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेन है और हमारी सेकंड एसी है, जो कि 1000 रुपये के जो पड़ा हमारे एक व्यक्ति का किराया। ये देखो। तो भैया, कैसे लगा? ट्रेन आ गई, बोल शंकर भगवान की। अरे वाह। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है, और हमारा सेकंड एसी है। तो हमारा जो टिकट नंबर है 10 और 12 है ना। तो ये हमारी विपरीत है विपरीत है, ठीक है। हाँ, मैं बैठा हूँ इस तरफ, ठीक है, और हमारे जो मित्र हैं वो बैठे इस तरफ। 10 और 12 ये सेकंड एसी है और ठीक है। बाहर काफ़ी गर्मी हो रही थी, अंदर आके थोड़ा सा अच्छा फील हुआ भाई, पूरी शर्ट एकदम पसीने के अंदर, ठीक है। तो अंदर आके थोड़ा अच्छा लगा। तो यात्रा हमारी शुरू है, तो वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं टनकपुर। जैसे कि आपको पीछे ट्रेन दिख रही होगी, ये हमने पुरानी दिल्ली से कल रात को 12 बजे 12:30 बजे पकड़ी थी और हमें इसने उतार दिया सुबह 9:30 बजे के आसपास, ठीक है। टनकपुरा में है इस समय हम, और अब हम जाएंगे बाहर की तरफ, जहाँ हमें टैक्सी या बस कुछ भी हो जो हमें आगे तक लेके जाए, पिथौरागढ़ तक लेके जाए या फिर धारचूला तक लेके जाए, ठीक है। तो हम चलेंगे स्टेशन से बाहर। पहले मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ, स्टेशन है किस तरह का। तो दोस्तों, ये है टनकपुरा का रेलवे स्टेशन, ठीक है। जिस ट्रेन से हम आए थे, मैंने आपको बताया भी था। तो इस तरह का कुछ लगता है टनकपुरा का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से चलेंगे ऊपर, जो कि हमें बाहर लेके जाएगा। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों, ये टनकपुरा का जो रेलवे स्टेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर खूबसूरत काफ़ी है, ठीक है। इसमें 3 ही लाइन, 1 2 3 यहाँ पर आपको रेलवे लाइन मिलेगी, ठीक है। 3 ट्रेन खड़ी भी है, 1 2 और 3। ज़्यादा बड़ा नहीं है पर खूबसूरत काफ़ी है। और ये देखो सामने पहाड़, ये देखो सामने पहाड़। तो दोस्तों, हमने भैया ये जो है गाड़ी बुक की है, बुक क्या किया, शेयरिंग में जाएंगे, ठीक है। शेयरिंग में लगभग 700 रुपये लेगा पिथौरागढ़ के भाई, ठीक है।
पिथौरागढ़ जाएंगे हम, ठीक है। और 700 रुपये पर पर्सन लेंगे भैया। और पिथौरागढ़ से फिर आगे की तरफ जो सफ़र हमारा वो फिर दूसरी गाड़ी में जाएगा, ठीक है, दूसरी टैक्सी में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल चुके, ठीक है, रेलवे स्टेशन से और पिथौरागढ़ की तरफ, ठीक है। तो भैया यहाँ से पिथौरागढ़ कितना किलोमीटर होगा लगभग? क्या सर, यहाँ से एग्जैक्ट बताऊँ तो 153 किलोमीटर होगा करीब। 153 किलोमीटर की दूरी है ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद का जो सफ़र है वहाँ से हम दोबारा कोई टैक्सी लेंगे, वहाँ से फिर आगे तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ हम चल रहे हैं ये पूरा वन विभाग में आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरे भरे जंगल है और ये बीच में रास्ता है, इस तरह भी जंगल है, इस तरह भी जंगल है। और इसको भैया बोलते क्या है, क्या नाम है जगह का? रामनगर सेंचुरी है ये, रामनगर से रिलेटेड है। हल्द्वानी इसका जो है, जो मतलब मेन ऑफिस है वो हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में ऑफिस है। हाँ, वहीं से सारी चीजें टैकल होती हैं, वहीं से सारे डिपार्टमेंट, सारे फोर्स वगैरह यहीं आते हैं। और ये पूरा एरिया वन विभाग में आता है? वन विभाग में आता है पूरा एरिया। रामनगर में जैसे वो होता है, क्या बोलते हैं आपका, जैसे एडवेंचर एक्टिविटी होती है, हाँ जी हाँ जी, वो भी अभी यहाँ पे मतलब कुछ 5 साल में मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम करवाएंगे और भी करवाएंगे। हाँ, देखो भविष्य में भगवान जाने क्या होता है। चलो ठीक है। तो भैया ये बहुत सुंदर वन विभाग है, मज़ा भी आ रहा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ और हरियाली चारों तरफ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जीव जंतु भी रहते होंगे, शेर की, है ना? तो किसी भी टाइम पे आ जाते हैं यहाँ पे। हाथी तो कंटिन्यू रहता ही है रोड में। हाथी रहता है? हाँ, हाथी तो कंटिन्यू रोड के किनारे रहता है। ओके, किसी भी टाइम में दिख सकता है। बस ये है कि किस्मत सही होने पे तो साक्षात माता रानी के दर्शन भी हो जाते हैं। अरे वाह भैया, कहने में लॉयन भी दिख जाता है। तो भैया चलो देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो दोस्तों हमारी जो गाड़ी है रास्ते में रुक गई, यानी कि हम वहाँ से करीब 50 किलोमीटर चले और रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि भोजन का यहाँ पे सीन है, ठीक है। पीछे हम भोजन करेंगे और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यार, पहाड़ों में, वादियों में, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। और मैं आपको जहाँ हम रुके हैं वो भी दिखाता हूँ, होटल। और तो दोस्तों ये वो यानी कि जगह है जहाँ हमें भोजन करने के लिए रोका गया, ठीक है। यहाँ करेंगे हम खाना खाएंगे, यानी ब्रेकफास्ट करेंगे इस मॉर्निंग का और हैवी मील करेंगे कि यार रात को फिर अपन को यानी रात को 6-7 बजे पहुँचेंगे और ये गाड़ी हमें गाड़ी में बैठा रहना पड़ेगा। तो भैया हैवी मील लेने और चलो करते हैं, भोजन करते हैं। तो दोस्तों हमने जो ऑर्डर किया ना वो पराठे ऑर्डर किए थे, ठीक है, आलू के, और ये 80 रुपये प्लेट आएंगे और यानी कि 2 पराठे आएंगे और सब्जी आएगी, ठीक है। और ये हमने अलग से ऑर्डर किया दही, ठीक है। और इस तरह का है, खाने में अच्छा है। कैसा लगा भाई? हैं, आ रहा मज़ा? बहुत बढ़िया भैया, बहुत दही अच्छा है, टेस्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लगे हुए हैं और खाते ही यानी कि आगे के लिए हम निकलेंगे, ठीक है। बोल शंकर भगवान की। तो दोस्तों पिथौरागढ़ से पहले यानी कि 14-15 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है, ठीक है, गुरानी माता का, ठीक है, जैसे आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर हर गाड़ी वाले जो आते हैं यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं और धो खाते हैं, ठीक है। हर यात्री यहाँ पर आता है और यहाँ पर पूजा करने के बाद ही आगे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ठीक है। ये मंदिर है जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो हम भी जाएँगे मंदिर में और दर्शन करेंगे, ठीक है। तो ये पंडित जी चल रहे फिर? हाँ, उतारो जूते वूते। चलो ठीक है, चलते हैं मंदिर में। और ये देखो मैं आपको कराता हूँ दर्शन माता के। ये देखो, तो करते हैं पूजा। तो भैया से पता करते हैं कि मंदिर की स्टोरी क्या है और क्या यहाँ की मान्यता है। सर यहाँ की पुरानी मान्यता ये है कि यहाँ पे पहले क्या होता था कि पतला रोड था, संकरा रोड था, हर दिन खाई में गाड़ी गिरती थी। अच्छा, गाड़ी खाई में गिरती थी? गिरनी है मतलब, हर दूसरे तीसरे दिन गिर जाती थी। हाँ जी। तो बहुत दस्ते वस्ते सिस्टम रहता था। जब से फिर ये कटान हुआ, इस साइड से ये पहाड़ का पूरा कटान किया गया। हाँ, ये पहाड़ कटा, ये पहाड़ कटा गया सामने ही। उसके बाद फिर ये यहाँ पे माता का मंदिर, गुरना माता का मंदिर बनाया गया। हाँ, तो यानी कि मान्यता है कि जो भी आएगा यहाँ पर माथा टेक के जाएगा आगे। माँ के सामने माता टेक के जाते हैं। हाँ, तभी आगे यात्रा करेंगे। कंटिन्यू चलते हैं, रात दिन चलते हैं, बिल्कुल बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके पिथौरागढ़, ठीक है। और यहाँ से हमें अब आगे जाना है धारचूला, ठीक है। धारचूला के लिए हमें दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं दूसरी गाड़ी हमें कहाँ मिलेगी, ठीक है। भैया ने हमें बताया जो गाड़ी, थैंक यू भैया। तो भैया ने बताया कि जो गाड़ी मिलेगी हमें धारचूला के लिए वो इस तरफ मिलेगी। तो चलते हैं इस तरफ, देखते हैं क्या क्या सुविधा मिलती है ऊपर जाने की। तो वीडियो बन रहना। तो ये रहा भैया यानी पिथौरागढ़, ठीक है। और भैया ने हमें यहीं उतारा। आगे का सफ़र हमें दूसरी गाड़ी से करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गाड़ी जाएगी, ठीक है, हमें जो लेके जाएगी धारचूला। भैया क्या क्या किराया लोगे धारचूला के? 500 रुपये पर पर्सन है। तो भैया 500 रुपये के हिसाब से आपको धारचूला लेके जाएगी एक बंदे। हम 2 हैं, 2 भाई है, तो हमारा 1000 बन गया। कुछ डिस्काउंट देते हो या फिर पूरा 1000 ही लोगे? पूरा 1000 ही लोगे। तो भैया कहना है कि जो इस तरह की गाड़ी है वो जो है 500 लेती है। जो इस तरह जो मैक्स गाड़ी है ये 350 रुपये लगता है किराया, ठीक है। इस तरह की गाड़ियाँ जो इस तरह की आप लोगे तो उसे 500 रुपये लगेगा।
ठीक है। तो चलो ठीक है, बाकी सफ़र इसी गाड़ी में करेंगे। बोल शंकर भगवान की। तो दोस्तों जो हमने पिथौरागढ़ से जो जीप की थी, ठीक है, वो हमें यहाँ पर रात को करीबन 7 बजे यहाँ पे उसने उतारा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं ये जो है धाचूला है, हाँ जीप निकल गई भैया। जीप निकल गई, अब तो बस आ रही है। बस भी आ रही है पीछे देखो, ठीक है। तो हम पहुँच चुके हैं धाचूला, जो कि रात के लगभग 7:30 और 7 और 7:30 के बजे बीच में समय है। और अब यहाँ पे हमें जो संघर्ष है वो होटल लेने का है और परमिट बनाने का है, ठीक है। परमिट बनाएंगे और होटल भी लेंगे। परमिट जरूरी है क्योंकि आगे यात्रा करने से परमिट जरूरी है। तो भैया सबसे पहले होटल फिर परमिट, ठीक है। क्योंकि रात का समय देखते हैं क्या होटल का क्या प्राइस रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है और अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं तो भैया ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। 1125 रुपये लेती है धाचूला तक, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1125 रुपये के अंदर आपको धाचूला उतार देगी, ठीक है। जहाँ से आदि कैलाश के परमिट बनते हैं और ये बस है, ठीक है। मात्र 1125 में लेगी। आनंद विहार से ये बस चलती है और सुबह अगर आप यहाँ से जाते हैं वापसी जाते हैं धाचूला से, तो सुबह 8 बजे से धाचूला से वापसी जाने की ये बस है, ठीक है। काफ़ी सस्ता प्राइस है इसका, जो कि 1125 रुपये के अंदर आपको मात्र 1125 में पड़ती है। चाहे आप धाचूला से दिल्ली जाएँ, चाहे दिल्ली से धाचूला आएँ, ठीक है। तो ये बस है जो मात्र 1125 में पड़ती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा गांधी जी की मूर्ति है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बहुत से होटल ट्राई किए, ठीक है। यहाँ कम से कम अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो आपको 1000 रुपये शुरुआत हो जाएगी 2 व्यक्तियों की होटल की। जैसे हम 2 भाई हैं, हमारे एक वरुण भाई है, हमें ये आपको बहुत से होटल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 1000 रुपये बताया किसी ने 1200, किसी ने 1500 बताया, ठीक है। जैसे जैसे उनकी सुविधा थी, ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने होटल का प्राइस बताए। तो 800 रुपये मान लो, 800 रुपये से शुरुआत होके और भाई 2500 तक मैंने होटल ट्राई किए, ठीक है। 2500 तक के होटल मिल जाएंगे, ये सारे होटल हैं, ठीक है। तो अभी भी हमारी तलाश जारी है, देखते हैं कौन सा होटल हमें समझ आता है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है जो सुबह आदि कैलाश को जाने वाली है और पीछे आपको होटल दिख रहे होंगे काफ़ी सारे, ठीक है। ये देखो आदि कैलाश ट्रेवलर। तो चलते हैं किसी होटल में। तो हमें रूम मिल चुका है, ठीक है। और हमारा रूम जो है इस तरह का रहने वाला है, ठीक है। और ये जो रूम है हमने 800 रुपये में लिया है, ठीक है। इसमें 3 बंदे रह सकते हैं। जैसे 3 बेड आप देख रहे होंगे, 1 2 और ये 3 व्यक्ति की रुकने की व्यवस्था है, पर हम 2 ही थे। तो ये जो 2 बेड का जो मिला है हमें 800 रुपये मिला है, ठीक है। और बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच मिला है। जैसे मैंने आपको बताया 800 रुपये से लेके यहाँ पर आपको 2500 3000 के रूम मिल जाते हैं, पर उस सुविधा पे निर्भर करता है कि आपको क्या क्या सुविधा चाहिए। तो इसके साथ जो बाथरूम है इसके अटैच है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रूम है और इसके बगल में ही ये जो है इसका वॉशरूम है, इसके बिल्कुल से बगल के अंदर। तो ठीक है यार, हमने रात बितानी है, ठीक है, 800 में, ठीक है। तो इस तरह का रूम आपको यहाँ पे 800 में मिल जाएगा। चलो सोते हैं और कल सुबह मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों सुबह का समय है, जैसे हम रात को काफ़ी लेट हो गए थे, रात को होटल लेके हमने रेस्ट किया, ठीक है। और यानी कि हमने रात को ना परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, ठीक है। यहाँ आपको बहुत से ब्रोकर मिल जाएंगे जो कि आपको परमिट के लिए अप्लाई कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। हमने भी रात को एक ब्रोकर पकड़ा जिसने यानी कि परमिट के लिए अप्लाई किया, तो शायद यानी कि आ गया होगा परमिट हमारा, हम पता करने जा रहे हैं। और ये सुबह का दृश्य, ठीक है, धाचूला का बहुत सुंदर ये दृश्य है पीछे, ठीक है। पहाड़ी दिख रही होगी, ठीक है, काफ़ी सुंदर। तो चलते हैं अपना परमिट देखने, पता करने और गाड़ी बुक करने। तो वीडियो पे बने रहें। तो ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ ओम पर्वत आदि कैलाश के लिए, ठीक है। और हम भी अब गाड़ी की तलाश कर रहे हैं और सुबह नहा धो के तैयार हमारा भाई हीरो बन गया। तो चलो भाई गाड़ी की करते हैं तलाश और देखते हैं। और ये देखो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा, ठीक है, ये देखो। तो ये देखो, तो चलते हैं देखते हैं गाड़ी कौन सी मिलती है हमें और क्या प्राइस वो रहने वाली है। तो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं ये नेपाल है, ठीक है। और ये जो है काली नदी है और ये अपना इंडिया है, ठीक है। और यहाँ अगर आपको नेपाल जाना है तो मात्र आपका आधार कार्ड लगेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा आधार कार्ड, और आप इस पुल के जरिए नेपाल जा सकते हैं। इस पुल को झूला पुल बोला जाता है, ठीक है। और जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, ये देखिए भारत नेपाल सीमा के बहरी, और बिल्कुल मेरे पीछे नेपाल है, ठीक है। और यहाँ से केवल आप आधार कार्ड दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाते के साथ ही आपको कहीं जाने दिया जाएगा। ये पुल क्रॉस करोगे नेपाल। तो इस तरह का यहाँ पे दृश्य देखते हैं, हमें नेपाल हम भी चलते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत है ये चीज़, ये देखो इसे कहते हैं काली नदी। तो चलते हैं अपन भी देखते हैं चल के। तो हम वो पुल क्रॉस करके नेपाल में आ गए इस तरफ, ठीक है। ये
ये वो पुल है जो हमने क्रॉस किया और नेपाल में आ गए। हम थोड़े नेपाल भी घूमना चाहते थे, इसलिए नेपाल आ गए, वहाँ अपना इंडिया है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल हम नेपाल में, और नेपाल के चाय पीने आए हैं भैया, ठीक है। हमारा ये भाई कह रहा है नेपाल की चाय पीऊँगा, तो हम चाय के शौकीन है भैया, ठीक है। चाय पियेंगे और नेपाल में आ गए, बहुत बढ़िया। और उस तरफ अपना इंडिया है, ठीक है। तो चलो चाय पीते हैं। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ हम पियेंगे चाय, ठीक है। यहाँ पर अंदर चलते हैं और चाय पियेंगे और भैया से पता करते हैं। अरे वाह, क्या बात है भैया जी। चाय कितने की देंगे आप? 12 रुपये। नेपाली या इंडियन? 12, नेपाली 20। अच्छा, इंडियन 12, नेपाली 20, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 2 कप चाय बना दो, ठीक है। 2 कप चाय पीते हैं और चाय का लेते हैं आनंद, ठीक है। तो अगर आप नेपाल में घूमने आते हो तो ये नेपाल की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता रखी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यार बताएं कौन कौन सी, क्या ये? काठमांडू है, हाँ। काठमांडू 974 किलोमीटर, और ये 3 किलोमीटर का यहाँ से डूंगरी। और ये देखो साहब, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सारे जो है ना नेपाल में घूमने वाली चीज़ है, ठीक है। पशुपतिनाथ कहाँ पे है? देख, अच्छा वहाँ काठमांडू में पशुपतिनाथ है, ठीक है। और ये देखो, ये सारे जो हैं घूमने वाले जगह को नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, किलोमीटर बता रखा है, कितना किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, बहुत बढ़िया। तो हम नेपाल में, जैसे मैंने आपको बताया, और ये यहाँ घूमने की जगह है। तो दोस्तों हमारे बन चुके हैं परमिट, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हमें मिली ये गाड़ी, हमने गाड़ी की है, और लगभग जो इसका जो किराया पड़ेगा 14,000 रुपये। और हम जाने वाले 3 बंदे, ये हमारे भैया हैं, भाई एक ये भी हमारे साथ जा रहे हैं, ठीक है। और जय बोले, नाम बता दो अपना। अमन चंदेल, अमन भाई हैं जो हमारे साथ जाएंगे। ये हमारे भैया जी हैं जो गाड़ी लेके जाएंगे, मोहन साई, ठीक है। और हम रख रहे हैं सामान इसके अंदर, और ये गाड़ी है, ठीक है। मात्र 14,000 में हमने बुक की है, पर इसमें और भी आ सकते हैं, 4-5 बंदे आते हैं, पर बंदे हैं नहीं, हम 3 ही बंदे हुए, तो हम तीनों बंदे ने शेयरिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये गाड़ी है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी निकल चुकी धारचूला से, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। ये हमारे भैया बजरंगबली की जय। क्या बात है। तो भैया जी आज रात को कहाँ स्टे करेंगे हम? आज गुंजी। तो आज गुंजी रुकेंगे, और गुंजी में कल सुबह वहाँ से ओम पर्वत और आदि कैलाश, और हो सका संभव हुआ तो भी वहाँ से मानसूर कैलाश के भी दर्शन होते हैं लिपू पास से, वहाँ भी हम जाएंगे, ठीक है। अगर संभव हुआ, क्योंकि वहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं पास, तो देखते हैं वहाँ पर हमें आगे जाने का आदि कैलाश के बाद वहाँ पे हमें मानसूर कैलाश के दर्शन करने के पास मिलता है या नहीं मिलता है, वो वहाँ जाके पता लगेगा। तो हमारी जो जर्नी शुरू हो गई धारचूला से ओम पर्वत और आदि कैलाश के। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों धारचूला से जो गुंजी का जो सफ़र है वो करीबन 94 किलोमीटर है, ठीक है। और रास्ते में हमारी गाड़ी रुकी खाना खाने के लिए, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियाँ यार, ठीक है। और यहाँ पर भैया ने रोका है खाना खाने के लिए, और वादियाँ देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ आपको पहाड़ों से घिरा हुआ ये सुंदर दृश्य, ये देखें, बहुत बढ़िया। और भैया ने गाड़ी रोकी है यहाँ खाना खाने के लिए, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। और खाना खाएंगे यहाँ, कुछ लंच करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करीबन हम 10 से 15 किलोमीटर चल के आएंगे, और हमें इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, ठीक है। ये देखो, और ये यहाँ भैया ने रोका है खाना खाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या खाने के अंदर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सफ़र जो हमारा है धारचूला से 94 किलोमीटर का है गुंजी में, ठीक है। और रास्ते का आनंद लें, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इन वादियों के, ठीक है। और जब आप यहाँ से धारचूला से जाओगे आगे की तरफ, गुंजी की तरफ, आदि कैलाश की तरफ, तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इन नज़ारों का लें आनंद। सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़, और पहाड़ों पे यानी कि बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं पहाड़, ये देखिए। बहुत बढ़िया। तो हमारा सफ़र जारी है, और हम ले रहे हैं सफ़र का आनंद, ठीक है। मैं, मेरा भाई और हमारे ये भैया, ठीक है। और हमारे साथ हमारे ये भैया जो गाड़ी चला रहे हैं। काफ़ी सुंदर ये सफ़र है भैया, यानी कि ना आदि कैलाश जो बड़ा मस्त जगह। धारचूला से अगर आप आगे जाओगे यानी गुंजी की तरफ, यार नज़ारे जो है देख नहीं लाएंगे, ठीक है। सस्ते में और जाने वाला बंदा वही आपने प्रचार कर रहे हैं, सस्ते में जाने वाला बंदा। नाम बता दो भैया अपना। मोहन भाई, ठीक है। मोहन भाई आओ तो भैया मोहन भाई से जरूर मिलना, आपको ये धारचूला से आदि कैलाश की यात्रा कराएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों ये रास्ता देखो, पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया, ठीक है। इतने बड़े बड़े पहाड़ काटे हैं, उसके बाद ये रास्ता बना है।
और बिल्कुल छोटा रास्ता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा रास्ता है ये। और पहाड़ देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं जो काटे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पहाड़ काटे हैं, उसके बाद ये रास्ता बना है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर नज़ारे हैं इस वादियों के। और इस यात्रा में जो हम जा रहे हैं धारचूला से आदि कैलाश के लिए, ये देखो वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। रास्तों का आनंद ले, बहुत बढ़िया। और आपको हर जगह यानी कि 100-200 मीटर की दूरी पे आपको झरना मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो एक झरना, ये रहा, ये देखो। आपको झरने बहुत मिलेंगे रास्ते के अंदर, खूबसूरत। तो दोस्तों ये देखो किस तरह रास्ता है। कई लोगों के मन में विचार आते हैं कि आदि कैलाश का रास्ता किस तरह का है, तो कई जगह आपको इस तरह का रास्ता मिलेगा बिल्कुल कच्चा रास्ता, ठीक है। ये देखो गाड़ी किस तरह से स्लिप भी करती है, ये देखो। अरे दोस्तों आदि कैलाश यात्रा के अंदर आपको इस तरह के झरने मिलेंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये देखो, ठीक है। नज़ारा देखो, क्या बात है भाई, ऊपर से झरना आ रहा है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई देखने के अंदर। और हमारी गाड़ी ये रही, हम केवल स्पेशल ये झरना देखने के लिए रुके। अरे वाह। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वैसे ठंड बढ़ जाएगी। और यहाँ ठंड बढ़ चुकी है, हमने निकाल लिया अपने ठंड के कपड़े, मैंने और मेरे भाई ने, ठीक है। तो यहाँ भैया ठंड बढ़ गई, और यहाँ आप किसी को भी देखोगे तो यहाँ सब ने जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर है ठंड, ठीक है। तो हमने पहनी जैकेट, और यहाँ बारिश भी आ गई, ठीक है। तो चलते हैं अंदर। और यहाँ भैया ने गाड़ी रोकी थी चाय पानी पीने के लिए, तो हमने फिर जैकेट पहन ली, इसी टाइम मिला तो हमें। तो यहाँ होगी ठंड, तो यहाँ पर जैकेट पहनना ज़रूरी है, नहीं तो भैया बीमार हो जाओगे। तो हम पी रहे हैं चाय, भैया ने चाय पीने के लिए रोकी थी यहाँ गाड़ी, तो चाय पीते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके नाभी धाम, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया है होम स्टे, ठीक है। हम वहाँ गुंजी में नहीं रुके, क्योंकि हमें आगे जाना था, आगे हमें लीपू पास के लिए जाना था, इसलिए हम वहाँ पे रुके नहीं। तो यहाँ से लगभग लीपू पास पड़ेगा 16 किलोमीटर। तो यहाँ सुबह हम जल्दी उठ के जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, जब भी जाके हमारे यहाँ पर दर्शन हो पाएंगे। पहले ओम पर्वत के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मेन कैलाश के, ठीक है। कैलाश मानसूर के, अगर संभव हुआ तो, अगर पास मिला तो आगे जाने का, ठीक है। मैं आपको उनका होम स्टे दिखाता हूँ। लगभग 1000 रुपये इन्होंने लिए एक आदमी के, ठीक है, जिसमें आपको डिनर मिलेगा और सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ रहने की व्यवस्था किस तरह की है, ठीक है। ये इनका होम स्टे, ये रुकने की है व्यवस्था, ठीक है। काफ़ी लोग रुक सकते हैं एक बार में, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इनका जो खाने का जो किचन का जो है वो उस तरफ है, ठीक है। मैं वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। और ये देखो, ये है स्टे, ठीक है। कौन सी जगह बताई थी भैया जी? नाभी धाम। चलो जहाँ इनका किचन है वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। बिल्कुल इनके सामने है, ठीक है, जहाँ ये खाना पीना बनाते हैं। और भगवान शिव की ये बाहर लगा रखा है, पोस्टर है, और यहाँ ओम बना हुआ है। हम काफ़ी लेट हो गए यहाँ पहुँचने में, लगभग 7 साढ़े 7 बज गए, ठीक है। और ये इनका जो है कैंटीन बोल लो, या इनका जहाँ इनका खाना बनता है, जहाँ ये हमें खाना खिलाएंगे, ये इनका वो एरिया है, ठीक है। ये होम स्टे है जैसे मैंने आपको बताया, और लगभग 1000 रुपये एक आदमी का यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें लंच डिनर और ब्रेकफास्ट रहता है। ये हमारी दीदी मिलेंगी आपको। दीदी कैसे हो आप? अरे क्या नाम है आपका? करुणा जी, बहुत बढ़िया। तो करुणा जी आज हमें डिनर करवाएंगे, उसमें ब्रेकफास्ट भी कराएंगी, और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इनका नंबर भी दे दूँगा, ठीक है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर भी डाल दूँगा, और आ सकते हैं। और व्यवस्था भी अच्छी है, और जैसे मैंने आपको बताया डिनर और लंच, ठीक है। तो हम थोड़ा सा क्या हमारे लिए तो इस भगवान की गली में माता बिल्कुल आपके पीछे ओम पर्वत लगता है ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल सामने ओम पर्वत भी है। दोस्तों एक सबसे खास बात मुझे क्या लगी, ठीक है, जैसे हम यहाँ आए तो यार एक भैया ने और दीदी ने ना हमें गर्म पानी पिलाया, ठीक है। यहाँ ठंड बहुत है, तो ये भैया हैं जिन्होंने गर्म पानी बनाया हमारे किया और हमें पिलाया, ठीक है। ये भैया क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा सर प्रकाश जी हैं। वाह भाई प्रकाश जी, दिल से धन्यवाद इतनी ठंड में गर्म पानी पिलाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो यार भैया ने यार ठंड में यार हमें गर्म पानी पिलाया, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा ये गर्म पानी पी के, दिल में एक ना अंदर गर्मी सी आ गई। अरे दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 6 और हम उठ चुके हैं, और बिल्कुल मेरे पीछे आपको ओम पर्वत दिख रहा होगा। हम यहाँ जाने वाले ओम पर्वत। हम रुके थे रात को यहाँ पर, ठीक है, होम स्टे।
और बिल्कुल जहाँ हम रुके थे होम स्टे के और बिल्कुल उसके नज़दीक ओम पर्वत है, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे ओम पर्वत पे और करते हैं दर्शन। अभी फ़िलहाल वहाँ पे धुंध हो रही है, कुछ ही देर के अंदर यहाँ धुंध छट जाएगी, पूरा ये पर्वत दिखने लगेगा। अभी सुबह 6 बजे लगभग 9-10 बजे के करीब ये पूरी धुंध छट जाती है और उसके बाद बिल्कुल क्लियर यहाँ से ओम पर्वत दिखाई देता है। तो चलते हैं ओम पर्वत की तरफ, तो वीडियो बने रहें। तो दोस्तों मौसम खुल चुका है और बिल्कुल सामने मेरे ओम पर्वत है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सामने ओम पर्वत है, आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल नज़दीक। क्या बात है, ये बिल्कुल सामने ओम पर्वत, चलते हैं ओम पर्वत के नज़दीक। दोस्तों फ़िलहाल हम जो है समुद्री तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, ठीक है। और यहाँ चलने में दिक्कत आती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो 14,000 फीट बहुत हो जाता है और यहाँ से होते हैं ओम पर्वत के दर्शन, ठीक है। पूरा सामने हमारे महादेव ओम पर्वत के दर्शन करो, ठीक है। नज़दीक चलते हैं, आपको नज़दीक ले जाता हूँ। दोस्तों ओम पर्वत के करो दर्शन, बिल्कुल सामने ओम पर्वत है और यहाँ कुछ एंट्री इस तरह की है। यहाँ पे एक बेल है और यहाँ एक त्रिशूल है, ठीक है, त्रिशूल है। तो चलते हैं अंदर की तरफ और करते हैं ओम पर्वत का दर्शन। अब यहाँ एंट्री कुछ इस तरह की बना रखी है, एक बेल है जो कि आप बजा के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। चलो हाजिरी लगाते हैं महादेव के दरबार में और आगे बढ़ते हैं। ये देखो वो है ओम पर्वत बिल्कुल सामने। तो चलते हैं ओम पर्वत की तरफ। ये देखें, तो अभी फ़िलहाल बर्फ़ है नहीं, जब बर्फ़ होती है तो बिल्कुल क्लियर दिखता है ओम, ठीक है। यहाँ ओम बनता है जब बर्फ़ गिरने लगती है। और यहाँ एक मंदिर भी है, ये मंदिर है महादेव का, शिवलिंग है, ठीक है। और यहाँ से दर्शन होते हैं ओम पर्वत के। छोटा सा ओम बन रहा है, वो देखो। ओम बना हुआ है, अरे वो बिल्कुल। उसका नहीं है, बादल का है वो। अच्छा, अभी जब हम सुबह उठे थे तो ये बिल्कुल यानी कि बादलों से घिरा हुआ था। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है ओम पर्वत, ठीक है। जब बर्फ़ गिरती है यहाँ बिल्कुल क्लियर ओम बना मिलता है। वाह भाई वाह, बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों जो आपने सामने देखा ये ओम पर्वत है और बिल्कुल इसके सामने देखोगे तो ये शेषनाग पर्वत है। कौन सा बताया सर आपने? वो सीधा सीधा बिल्कुल जो बादल है अभी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हट रहा है। हाँ शेषनाग अगर क्लियर हो जाता है, हाँ जी, तो ओम पर्वत भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, शेषनाग क्लियर होता है तो ओम पर्वत भी क्लियर हो जाता है। वाह भाई क्या महिमा है। पीछे का जो ये है, हाँ। वो नाभिग्राम जो हम आदि कैलाश का जो दिखा है, हाँ जी हाँ जी, आदि कैलाश का ठीक पीछे वाला जो जगह है, पीछे वाला पार्ट है। हाँ वो है नाभिग्राम के पीछे। पहाड़ है वो, वही पहाड़ वो वाला है जो एकदम दिख ओके, यानी कि इसको आदि कैलाश भी बोल सकते हैं। नहीं, आदि बैक कैलाश साइड। आदि कैलाश अच्छा अच्छा अच्छा, आदि कैलाश उधर है। उधर है। बस वो जो नाभिग्राम है, हाँ जी नाभिग्राम। पीछे जो पहाड़ है वो वाला पहाड़ है। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने ओम पर्वत और यानी कि शेषनाग जी के दर्शन किए और अब हम जाएंगे, अगर संभव हुआ तो लीपू लेक के लिए जाएंगे। हमने परमिट लगा रखा है, अगर हमें यहाँ पे अनुमति मिलती है तो आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो बने रहे। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके लीपू लेक, ठीक है। और यहाँ से हमें महादेव के दर्शन होंगे, ठीक है, जो कि कैलाश मानसरोवर दर्शन होंगे। तो यहाँ से लगभग 300 मीटर पर चलना पड़ेगा हमें और करते हैं अपना ट्रैक 300 किलोमीटर का। हम लगभग समुद्री तल से 19,000 फीट ऊपर है। तो चलते हैं अपने मानसरोवर कैलाश के दर्शन करने। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके लीपू लेक पे, जहां पर मानसरोवर कैलाश का व्यू पॉइंट है और बिल्कुल सामने आपको मानसरोवर कैलाश दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखाता हूं, ठीक है। हम अपने भारत में खड़े होते ही मानसरोवर कैलाश के दर्शन कर पाते हैं। ये देखें, ये हमारे महादेव अगर। बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ आना सफल रहा और आदि कैलाश ओम पर्वत के साथ साथ हमें मानसरोवर कैलाश के भी दर्शन करने को मिले, मज़ा आ गया। तो दोस्तों सुबह हमने ओम पर्वत के दर्शन किए, उसके साथ साथ हम रीकू पास गए थे, वहाँ से हमें मानसरोवर कैलाश के हमें दर्शन किए। वहाँ से फिर हम चल दिए थे और वहाँ से यहाँ पर आने के अंदर जहाँ हम आए हुए, इस जगह का नाम है जॉनी कॉन्ग, ठीक है। और यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है आदि कैलाश की, ठीक है। वो यहाँ से बताते हैं लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, जहाँ गौरीकुंड पड़ता है और वहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आती है आदि कैलाश पर्वत, ठीक है। तो ये यात्रा हम कल सुबह शुरू करेंगे और यानी कि अब तो बिल्कुल अंधेरा सा होने वाला है। लगभग हम 60 किलोमीटर वहाँ से चल के आए हैं और 2 दर्शन हमने सुबह कर लिए थे, ओम पर्वत और
जो मेन कैलाश है वहाँ पर। तो काफ़ी टाइम हो गया था, वहाँ से हम 2 बजे चले, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 5 बज गए। तो यात्रा जो है कल सुबह शुरू करेंगे हम कैलाश की। तो रात हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें। तो हम रुके हैं यहाँ पर जॉनीकॉन्ग, और इस तरह की रहने की व्यवस्था है। और यहाँ आपको लगभग 1000-1200 रुपये अंदर रात गुजारने की लगते हैं एक व्यक्ति की प्राइस। उसमें आपको डिनर मिलेगा और ब्रेकफास्ट मिलेगा, ठीक है। और इस तरह इनके तंबू में भैया देखो, अंदर से बहुत गर्म है, बहुत गर्म, ठीक है। अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ रुकने की यात्री की। और कल सुबह की यात्रा जो हमारी रहेगी आदि कैलाश की, वो यहाँ से शुरू होगी लगभग 1.5 किलोमीटर। और मैं आपको थोड़ा घुमा कर दिखा देता हूँ कितनी खूबसूरत ये जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो यात्रा कल सुबह शुरू करेंगे, अभी तो हम करते हैं रेस्ट। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों सुबह सुबह का समय लगभग 7 बज रहे हैं और बिल्कुल मेरे पीछे आपको आदि कैलाश का पर्वत दिख रहा होगा। हमें कम से कम 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके जाना पड़ेगा और वहाँ हमें गौरी कुंड है, वहाँ पे हमें जाना है। और बिल्कुल मेरे पीछे ये देख रहे आदि कैलाश का पर्वत है, बिल्कुल इसके बगल वाला, ठीक है। और रास्ता जाएगा यहाँ से, और यहाँ से घूमते हुए हम गौरी कुंड तक जाएंगे, ठीक है। तो भैया सुबह से समय सूरज भी बहुत अच्छा निकला है, यानी व्यूज़ काफ़ी अच्छा मिलेगा, मौसम बिल्कुल साफ है। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम आ चुके पार्वती कुंड, जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, तो यहाँ पार्वती कुंड है। और आदि कैलाश यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आदि कैलाश धाम में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, माँ पार्वती के दर्शन करेंगे और कुंड के भी। बोल शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही मंदिर के नज़दीक आए तो भैया सबसे पहले हमें हुए दर्शन नंदी बाबा के। क्या बात है, ये देखें, और बिल्कुल सामने शिवलिंग है, जैसे आप देख पाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो चलेंगे उस मंदिर में और करेंगे दर्शन पार्वती कुंड का। बोल शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो दोस्तों मंदिर के हम बहुत नज़दीक पहुँच गए, ठीक है। और ये देखो मंदिर की खूबसूरती, और चारों तरफ देखो वादियों से घिरा हुआ मंदिर भगवान शिव का। तो चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। देखो यहाँ आपको शिवलिंग मिल जाएंगे शुरू में ही, बहुत बढ़िया। बोल शंकर भगवान की जय। और यहाँ घंटी, हम शूज उतारते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने। तो दोस्तों शुरू में हमें जैसे भगवान शिव की शिवलिंग मिली, विशाल रूप, और अंदर मंदिर। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए मंदिर के अंदर, और मंदिर कुछ इस तरह दिखता है अंदर, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये माँ पार्वती अंदर। तो अभी फ़िलहाल मंदिर बंद है, तो चलते हैं कुंड की तरफ। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम आगे पार्वती कुंड, जहाँ पे जल भरा जाता है। हम अपने घर के लिए जल लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो हमारे वरुण भाई जो कि हमारे लिए जल भर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों बिल्कुल मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा आदि कैलाश का ये पर्वत, ठीक है। और यात्रा यहाँ से शुरू होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे त्रिशूल, और पीछे बिल्कुल क्लियर व्यू मिल रहा है आदि कैलाश का। तो यहाँ से हम लगभग 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो हमें गौरी कुंड मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर चलना पड़ेगा हमें, तो ऊपर चलते हैं गौरी कुंड तक, और आपको दृश्य दिखा दूँ, कितना खूबसूरत दृश्य, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये हमारे आदि कैलाश, और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ पर एक त्रिशूल है और एक मंदिर है छोटा सा, ठीक है। और यात्रा यहाँ से जाना पड़ेगा, शुरू यानी यहाँ से करना पड़ेगा, लगभग 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमें आदि कैलाश तक। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम लगभग आधा किलोमीटर चल के आएंगे, और भैया सांस होने लग गई, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल मेरे सामने महादेव आदि कैलाश, और हमने यात्रा शुरू की थी वहाँ से, लगभग आधा किलोमीटर चल के आएंगे, और यहाँ बैठ गए भाई रेस्ट करने के लिए, ठीक है। लगभग कारण ये है कि ये ना समुद्री तल से लगभग 15,000 फुट ऊपर है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। जब आप यात्रा करो तो कोशिश करना छोटे छोटे कदम आप लेके चलें, और साथ में पानी जरूर कैरी करें, यानी गला बहुत सूखता है यहाँ पे चढ़ाई करते समय, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी सी सलाह है आपको। और सामने देखो महादेव, करीबन 1 किलोमीटर हमें और चलना है आगे की तरफ। ये देखो महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके गौरी कुंड, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड लगा हुआ है गौरीकुंड का, और इस सामने कैलाश पर्वत, ठीक है, आदि कैलाश। आप देख सकते हैं दृश्य कितना सुंदर। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है गौरीकुंड, और यहाँ एक मंदिर बना रखा है छोटा सा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, आप यहाँ देखो, बहुत ही सुंदर ये मंदिर, और ये गौरीकुंड रहा, ठीक है। और ये रहे हमारे आदि कैलाश, बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य आदि कैलाश का, करे दर्शन महादेव का, और वो है गौरीकुंड, ठीक है। और ये मंदिर, और ये रहे हमारे महादेव का घर, देख के ही दिल खुश हो गया। यात्रा सफल रही, बोल शंकर भगवान की जय। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। हमारी यात्रा सफल रही, और करो दर्शन आदि कैलाश की, बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड है, और बिल्कुल पीछे आदि कैलाश है, ठीक है। ये है गौरीकुंड, जिनके लिए हम नीचे से ऊपर आए, ठीक है। गौरीकुंड आदि कैलाश, करे दर्शन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये सफ़र हमारा बहुत मज़ेदार रहा दिल्ली से गौरीकुंड का, और बहुत सी हमने रोचक चीज़ें की, और हम लिपू पास भी गए, और लिपू पास से हमने यानी कि मानसरोवर कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए, और अंत में हमने आदि कैलाश के दर्शन किए। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नए किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।